सभी को नमस्कार। जय श्री सीताराम। आज मैं चित्रकूट धाम से पर्यावरण संरक्षण, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आयाम, जो कि पर्यावरण संरक्षण, उस पर एक विषय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और अपने राष्ट्र के लिए चुनौतीपूर्ण विषय है। इको वृक्ष। जो प्लास्टिक है, निरंतर मेरे घरों में जो कि कोई भी हम सामग्री लाते हैं तो फिर वो हम अपना थैला ना ले जा कर के और मैं पन्नी का विकल्प ढूंढता हूँ। चाहे मैं बाज़ार में जाऊँ, चाहे मैं किसी मठ मंदिर में जाऊँ, पूजन के लिए जाऊँ, अन्यत्र कहीं भी, तो मेरे पास मेरे स्वयं का थैला ना हो करके और एक विकल्प का थैला जो प्लास्टिक से बना हुआ, जो एक बहुत बड़ा पूरे देश के लिए जहर, विषाक्त वातावरण फैलाने वाला एक पन्नी का विकल्प हम ढूंढते हैं। तो उसके लिए हमारे चित्रकूट धाम कामदगिरी प्रमुख द्वार से मैं मदन गोपाल दास, और मैं सबसे पहले भगवान कामतानाथ जी के चरणों में, माँ भारत माता के चरणों में, क्योंकि नवरात्रि है, नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सारे देशवासियों को अपने पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं, छोटे बड़े, सभी को हार्दिक बधाई देता हूं कि यह कार्यक्रम, जो कि फेसबुक लाइव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के पेज पर, मैं सबसे पहले माँ शारदा को, माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भारत माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। आज चित्रकूट की पावन भूमि से, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, मैं सारे श्रद्धालुओं से भी आग्रह करता हूँ, भारत के अपने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, सारे लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि जैसे मेरे सामने चुनौती आई है कि हमको ये प्लास्टिक कैसे दूर करना है, लेकिन लोगों के भी प्रश्न रहते हैं और तमाम प्रकार के तर्क रहते हैं, लेकिन हमें उन तर्कों को ध्यान में न रखते हुए अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना है। हमें इस चीज को स्वभाव में लाना होगा। हम जैसे आज वर्तमान में मेरे आदत में, मेरे स्वभाव में ये है कि मैं कहीं पर भी जाऊं तो फिर मैं ना स्वावलंबी बनता हूं, ना वहाँ की व्यवस्था में कुछ कर पाता हूं, एक अव्यवस्था और फैलाता हूं, जो मेरे रात दिन स्वभाव में ऐसा आ चुका है। कैसे? जैसे मैंने आग्रह किया कि मैं कहीं गया और मैंने विकल्प के रूप में वहाँ पन्नी ली और फिर उसको बनाया। अच्छा, आप ये बताएं, जब मुझे आवश्यकता थी तो फिर मैंने कितना प्रयास किया और कितने लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों से प्रार्थना की
कि मुझे क्या पन्नी मिलेगी, और दुकानदार से भी हमने मांगा, और किसी के घर में गए, कोई मुझे सामग्री मिली, चाहे वो पवित्र सामग्री मिली हो, लेकिन हमने उसको रखने के लिए विकल्प में, मेरी आदत में बन चुका है, मैं आग्रह करके उससे कहूँगा कि क्या आपके यहाँ क्या बैग मिलेगा, पन्नी का कुछ पन्नी मिलेगी रखने के लिए। ऐसा मैं आग्रह करता हूँ, नहीं मिलती है तो प्रयास करता हूँ, दुकानदार से मांगता हूँ, पड़ोसी से मांगता हूँ, और फिर वह मेरा जब कार्य पूरा होता है तो मैं घर में आकर के उसको कचड़े के रूप में फेंक देता हूँ। और वही जो मैं कुछ देर पहले आग्रह कर रहा था, लोगों से कह रहा था कि क्या पन्नी है, मुझे उसकी ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता, इतनी आवश्यकता पड़ी कि मैंने हाथ जोड़ के आग्रह किया, उसके लिए परिश्रम किया, समय भी दिया, और तब मैंने वो पन्नी को प्राप्त किया। और फिर घर में जैसे मेरी ज़रूरत पूरी हुई, फिर उस पन्नी को मैंने कचड़े में फेंक दिया। तो आप ये बताएं कि जो चीज़ मैंने आग्रह प्राप्त करके कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि जो भी पन्नी से बना थोड़ा सा व्यवधान आने के कारण बीच में संपर्क टूटता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, बीच में कुछ फ़ोन भी आ जाते हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा सारे लोगों से। तो मैं आग्रह कर रहा था कि जिस प्रकार से मैं प्रयास करके आपसे पन्नी मांगता हूँ और आग्रह करता हूँ, और फिर घर में आने के बाद उसको कचड़े के डब्बे में डालता हूँ, वह जहर जो मैंने प्रयास से इकट्ठा किया, कितना बड़ा उससे नुकसान, मैं अपने अपने से उसको फेंकता हूँ, फिर मैं अपने घर के बाहर फेंकता हूँ, और वह इतना बड़ा विषाक्त बनता है कि वो अगर कोई गाय खा लेती है तो नुकसान, किसी नाली में अगर जाता है तो नुकसान, किसी कचड़े के ढेर में जाता है तो कितना बड़ा नुकसान। और आज वह ढेर, इतने बड़े बड़े ढेर बन चुके हैं, पहाड़ के ढेर, जो हम बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे, तो कितने बड़े जो है ढेर लग जाते हैं, हम आपको देखने को प्राप्त होता है। हमें हमें दिल्ली तरफ हम जाएंगे, माँ यमुना का स्वरूप देखेंगे कितना गंदा है, छोटे बड़े शहरों से गुजरेंगे, उनमें जो पुनीत नदियां हैं वो कितनी गंदी हो चुकी हैं, मेरी इसी गलती के कारण मेरी गंगा माँ कितनी गंदी हो चुकी हैं, कितने गंदे गंदे नाले जिनमें लगातार प्लास्टिक ही बह रही है, कितना बड़ा मेरे जल को भी नुकसान है, और कितना बड़ा मेरे नगर को नुकसान है, जो बड़े बड़े पहाड़ ढेर के ढेर खड़े हो गए हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ ढेर के ढेर इकट्ठे हो गए हैं। शायद मुझे तो चित्रकूट में भी दर्शन नहीं होता है इतने बड़े पहाड़ों का, जहाँ पर भगवान श्री राम नंगे पैर घूमे, और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम भी किया है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि भगवान राम जब अयोध्या से चले थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो उन्होंने पूरा प्रकृति के साथ जीवन यापन किया। ना तो वो हाथ में कभी जल की बोतल लेके चले, और ना ही कोई ऐसा सामग्री, कोई थैला लेके चले, कुछ भी नहीं था। केवल उनने जो पढ़ा हुआ शास्त्र, और उनके शास्त्र में शस्त्र, धनुष बाण, जो आत्मरक्षा के लिए, और पूरा लगातार जो 14 वर्ष का क्रम रहा, उसमें 12 वर्ष चित्रकूट में व्यतीत किए भगवान राम ने, और कोई भी सामग्री नहीं, बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह करके उससे जो फल मिले उनको आहार बनाया।
उनसे जो भी उपयोगी सामग्री मिल गई, पत्ते पर उन्होंने अपनी सैया बनाई, पत्थर की चट्टान पर सोए, झरने का पानी पिए। माँ मंदाकिनी की यहाँ अविरलता आप देखेंगे, लाखों लोग स्नान करते हैं, कितनी स्वच्छ पवित्र हैं। लेकिन उनके प्रयास के लिए भी जो नगर के मध्य में हम लोग जितनी भी गंदगी उसमें छोड़ते हैं, तो मेरा आग्रह रहता है कि प्लास्टिक से बनी कोई भी सामग्री उसमें उपयोग में ना लावें, चाहे वो शैम्पू हो, साबुन हो इत्यादि। नदी में अगर हम शैम्पू और साबुन लगा करके स्नान करते हैं तो ये मेरा सबसे बड़ा दोष होता है। और वो जब अपवित्र होगी, मेरी नदी अपवित्र होगी, गंगा जी अपवित्र होगी, तो कितने जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं, कितना बड़ा रोग का कारण हम फैला रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से आज पूरा देश जुड़ा हुआ है, और पूरे देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा, भारत माता में जो भी प्राणी मात्र हम मनुष्य हैं, हमें भगवान ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा दी है मस्तिष्क, हम उसको सोच समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो ऐसा ही इस सन्यासी का चित्रकूट की भूमि से मेरा आग्रह है कि मुझे इस जहर से इस धरती को मुक्त करना है, और इस प्लास्टिक को वंधन, प्लास्टिक का, पॉलीथीन का वंधन करना है और धरती का वंदन करना है। तभी मेरा प्रकृति वंदन है। कैसे? तो एक विधि जो मेरे पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से इको वृक्ष, कि हमें इस प्लास्टिक को कैसे रोकना होगा। हम बात करते हैं, जो मेरे सामने तर्क आ जाते हैं कि महाराज जी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां से पन्नी बंद हो जाए, या अन्य चीजों पर मेरे तर्क जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? मैं ऐसी बातें करके क्या इस जिम्मेदारी से भाग जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा जब पूरी धरती पर ही प्लास्टिक होगी और मेरा जीवन खतरे में होगा। आज वर्तमान में परिस्थिति कोरोना की ऐसी महामारी आई है, और जो वर्तमान में टेस्ट आया है कि जहां पर प्रदूषण है वहीं पर खतरा है, अधिकतर सांस लेने में दिक्कत है। और जहां पर प्रकृति पर्यावरण हरा भरा है, जहां पर जल पवित्र है, जहां पर पर्वत पर कोई प्रदूषण नहीं है, जहां पर लगातार वृक्ष ही वृक्ष लगे हों, वहां ऑक्सीजन पर्याप्त है, क्योंकि वहां पर प्लास्टिक पन्नी नहीं है। महानगर होता तो शायद मेरी नाली भी जाम रहती और प्लास्टिक का बहुत बड़ा ढेर भी होता। तो ये नुकसानदायक मेरे लिए ही है, मेरे देश के लिए ही है। तो इसके लिए हमें सारे लोगों को मिलकर के प्रयास करना होगा। प्रयास छोटा सा है, बच्चे भी कर सकते हैं, हम आपस में पड़ोसी मिलकर के कर सकते हैं। जैसे हम चिंता करते हैं कि मेरे पास सामग्री के लिए कोई भी सामग्री रखने के लिए थैला नहीं है, पन्नी नहीं है, तो हम आग्रह पूर्वक उसको जुटाते हैं पन्नी को और सामग्री घर में ले जाते हैं। वैसे ही मुझे विपरीत स्थिति में कि जैसे हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो वही आग्रह मेरा, उसको जब हम फेंकते हैं तब ध्यान में रखना होगा कि कितना बड़ा जहर है, जिसको हमने इतने प्रयत्न से इकट्ठा किया और फेंकने के बाद कितना बड़ा ये जहर बन रहा है। तो हमें कुछ नहीं, छोटा सा एक प्रयास करना है, इको वृक्ष सिस्टम। जैसे हम घर में बोतल लाते हैं, घर में पानी की बोतल लाते हैं या ठंडा पीने की बोतलें आती हैं, वो भी प्लास्टिक ही है। लेकिन जो नित्य मेरे प्रयोग में, प्रतिदिन मेरे प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक है, पन्नी है, जैसे कि मैंने पूजन सामग्री ली, अभी नवरात्रा चल रही हैं, माता जी का पूजन चल रहा है, मठ मंदिरों में भी चल रहा है, और प्रत्येक हिंदू परिवार में घर में चल ही रहा है। तो मैं तो सारे श्रद्धालुओं से, अपने भाई बहनों से ही आग्रह करेंगे कि हमारे जो हिंदू परिवार हैं, जहाँ पर लगातार साधना का काल चल रहा है, साधना चल रही है, वहाँ पर जो भी सामग्री आवे
वो बिल्कुल पन्नी में ना आवे, और ना प्लास्टिक से में बंद होके आवे, ना प्लास्टिक में बनी हुई हो, ऐसा मेरा आग्रह है। और अगर आ भी जाती है तो हमें उसको जिंद की तरह एक बाटल में बंद करना है, ये ऐसा हम संकल्प लें। जैसे बाटल है मेरे पास, दिन भरे में जो भी पन्नी आई, या वर्तमान में मेरे घर में है, या वो धार्मिक संस्थान में है, तो फिर हमें आ रही है, ठीक है आने दीजिए, लेकिन हम भी उससे सतर्क रहें। जैसे ही मिलती है, ऐसे स्वभाव में हो, ऐसे चिंतन में हो, पन्नी मिले तत्काल उस पर नजर हो और मैं उसको बोतल में बंद करूं। इको वृक्ष में हम बोतल को ऐसे खोलते हैं, इसके अंदर पन्नी डालते हैं, और पन्नी जब हमारी अंदर जाती है तो फिर हम डंडे से, एक कोई भी पेंचकस हो या कोई भी चीज हो, उससे दबाते हैं बहुत तेजी से, तो यह इतनी टाइट हो जाती है कि दबाने से भी नहीं दबती है। जब खूब मात्रा में इसमें भर जाएगी, और इसको आपको जिंद को बंद करना है, और ये भूत, ये जिंद जो कि मेरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला, वो मेरी बोतल के अंदर होगा। और बोतल, ऐसी कई बोतलें इकट्ठी करके हमें पड़ोस से भी, चाहे धार्मिक संस्थानों, आने वाले श्रद्धालुओं, सारे लोगों से आग्रह करना है। जैसे आग्रह मैंने इस पन्नी को प्राप्त करने में किया था, वैसे ही इस पन्नी को समाप्त करने के लिए, प्लास्टिक है समाप्त नहीं होगी, लेकिन जब हम एक जगह बोतल में बंद कर देंगे तो फिर यह, इससे हो फैलने वाला जहर मेरे पर्यावरण में नहीं फैलेगा, मेरी गाय बच जाएगी, मेरा नगर बच जाएगा, नाली बंद नहीं होगी, और मैं इसका प्रयोग, कचड़े का प्रयोग, ये पन्नी का कचड़े का प्रयोग हम इतनी अच्छी जगह कर सकते हैं, इसको बंद करके ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने चबूतरा बनाया, उसमें बहुत सारी बोतलें, इतनी टाइट बोतलें जैसे ईंट होती है पक्की, इस प्रकार से ये बोतलें हो जाती हैं, ये भरने से, इको वृक्ष करने से। तो हम पेड़ों के आसपास चबूतरे में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दीवालों में प्रयोग कर सकते हैं, और ये प्रयोग कर रहे हैं लोग, हजारों की संख्या में कई शहरों में प्रारंभ हो गया है। और मैं लगातार पर्यावरण संरक्षण की बैठकें होती हैं तो लोग अपना अपना अनुभव बताते हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्यावरण गतिविधि आयाम के संयोजक गोपाल आर्य जी, हमारे संयोजक राकेश जैन जी, और हमारी जो पूरी अखिल भारतीय टीम है, और इसमें लगातार लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। लोगों को ये आदत में हो गया है, लोगों के स्वभाव में होने लगा है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी प्रयास घर में करने लगे हैं। जैसे माता पिता भी कहीं से पन्नी लाते हैं तो टोकने लगे हैं, चाहे वो चॉकलेट की पन्नी हो, चाहे वो बिस्किट की पन्नी हो, चाहे नमकीन की पन्नी हो, हर चीज, खाद्य सामग्री जितना भी है, फूड प्रोडक्शन, चाहे वो मसाला घर में किचन में आता हो, हमारे किचन से लेकर के पूरे घर में किसी न किसी रूप में रोज प्रतिदिन ही प्लास्टिक आ रही है, पन्नी आ रही है, पॉलीथीन आ रही है। हमें जैसे वो आ रही है, तत्काल मेरे ध्यान में होना चाहिए कि इसको मुझे कैसे इको वृक्ष करना है, इसको बंद करना है। इस जो भूत है, जो जिंद आ रहा है, जो मेरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो हमें इस राष्ट्र को बचाना है, इस धरती को बचाना है, तो हमें जिंद को इस बाटल में बंद करना है। सबसे सरल तरीका है, और इससे हमारे राष्ट्र में जो फैलने वाला प्रदूषण है प्लास्टिक से, पॉलीथीन से, वो दूर होगा। और मैं ये कहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण जो 5 स्टार की परिकल्पना है, जो मेरे धार्मिक संस्थान की 5 स्टार की परिकल्पना है, मेरा जल पवित्र रहे,
मैं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करूं और मैं प्लास्टिक हटाऊं, इसको प्रतिबंधित करूं। तो सबसे सरलतम तरीका मुझे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सबसे पहला प्रश्न खड़ा उठता है प्लास्टिक पॉलीथीन के ही ऊपर, कि आज इतनी संख्या में इसका उपयोग होने लगा, मेरे आदत में हुआ है, तो मेरे आदत में ये भी चीज हो। कहीं कहीं का आप लोगों को लगता है आपके घर में कचरा आया तो सबसे पहले कोई भी चीज आती है तो फेंकने पर हम तत्काल के हाँ सफाई करो सफाई करो, ये कचरा आ गया। लेकिन कहीं कहीं का कचरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें कचरा प्रबंधन पर भी विचार करना होगा कि जैसे ही कचरा आया मैं फेंकने लगा हूं, तत्काल ऐसा विचार आवे कि कहीं कहीं का कचरा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे? सोनी जो सराफ होते हैं, जो आभूषण बनाते हैं, आप उस स्वर्णकार के कचड़े के बारे में पूछना तो वो बताएगा कि इतना महत्वपूर्ण होता है। जब वह जेवरात बनाता है, सोने चांदी की अंगूठियां जेवर जो बनाता है, उसके दुकान का कचरा कितना महत्वपूर्ण होता है। और वह साधारण कचड़े की धूल भी किसी को देना पसंद नहीं करता है। तो वैसे हमको भी ये सोचना होगा कि ये कचरा कितना महत्वपूर्ण है, इससे हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं। हम प्लास्टिक पॉलीथिन को इको ब्रिक्स के माध्यम से, जो ये विधि है कि इसको भूत को जिंद को प्लास्टिक में से बंद कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं, और इसके बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। स्टूल आदि भी बना सकते हैं। कहीं पर कोई स्थायी चीज बनाना हो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कितनी जगह प्रयोग हो रहा है कचरा, जो वरदान हो रहा है। हम इसमें छोटे छोटे गमले भी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा कचरा कितना उपयोगी हो सकता है, उस पर भी हमको विचार करना होगा। कभी कभी मेरे खाद्य सामग्री से कुछ भी खाद बन सकती है। मेरे यहाँ मंदिर में नारियल चढ़ता है, उससे बहुत अच्छी खाद बनती है। तो हम जो कचरा इस प्रकार से ही फेंक देते हैं, तो कचड़े की कीमत अगर पूछना है तो कितना महंगा होता है, कितना कीमती होता है, तो एक स्वर्णकार से पूछिए जो सोने चांदी का काम करता है, उसकी दुकान की धूल कितनी महंगी है। वैसे ही मेरे घर का कचरा कितना महंगा है, इस बात पर विचार करना होगा। हम प्रबंधन में लावें, प्लास्टिक रूपी जिंद को हम एक बोतल में बंद करें और उन बोतलों को कलेक्ट करके लोगों से आग्रह करना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। मेरे बच्चों में वो आदत आ जाए, मेरे पड़ोसियों में वो आदत आ जाए, और मेरा अगर कोई प्रसिद्ध मठ मंदिर है वहां के दुकानदारों से भी आग्रह करना होगा कि मैं पूजन सामग्री अगर किसी श्रद्धालु को देता हूं तो वो पन्नी से रहित, पन्नी बिल्कुल ना हो, निषेध, पूर्ण रूप से निषेध। और अगर है तो फिर हमको इको वृक्ष के लिए तैयार होना होगा। आज जिस प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती पूरे देश में, पूरे विश्व में है, हम बड़े प्रसिद्ध मठ मंदिर में जाकर के भी आग्रह कर सकते हैं। वहां पर भी हजारों लाखों की तादाद में पन्नी आती है, पॉलीथीन आती है। तो मैं एक मठ से जुड़ा हुआ, मठ की सेवा में हूँ। कामतानाथ जी का यहाँ प्रमुख मठ है चित्रकूट धाम में, जहाँ लाखों की भीड़ होती है। ऐसे कहीं ना कहीं प्रसिद्ध आपके आसपास भी मठ मंदिर होंगे। आज लगातार सारे घरों में साधना का काल चल रहा है। मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि मुझे ये जिंद, ये राक्षस, जो मेरी देवी जी की आराधना करने से जो मुझे शक्ति अर्जित होनी है, वो माँ ऐसी कृपा करे, मेरे राष्ट्र के ऊपर ऐसी कृपा करे कि यह राक्षस खत्म हो। इस राक्षस को मैं कैसे ब्रेक कर पाऊं, रोक पाऊं, ऐसा हमको ये इको वृक्ष सिस्टम अपनाना पड़ेगा और सारे लोगों से आग्रह करना पड़ेगा।
मुझे इसके लिए भी कोई भी प्रयास, जैसे पन्नी लेने में प्रयास है वैसा इसको रोकने के लिए प्रयास मेरा होना चाहिए। मैं शास्त्रों के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ प्रकृति वंदन पहले से ही वर्णित है, मेरी संस्कृति में है और पहले से ही हम लोग इसको अपनाते आए हैं। और हम लोग पर्यावरण को भगवान मान करके हमेशा इसका वंदन मैंने किया है। अभी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने प्रकृति वंदन का कार्यक्रम किया, पूरे देश ने पूजा की है। उस दिन हमारे परम पूज्य सर संघचालक जी मोहन भागवत जी आकर के सारे लोगों को मार्गदर्शन भी दिए और उसमें प्रकृति वंदन में पूजन उन्होंने किया और सारे लोग पूरे देश में, यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय तक ये संदेश चला गया हमारा। वैसे भी हम पूजन करते ही थे, सूर्य को जल देना, दीपक दिखाना, आरती करना, और हमारे यहाँ पर यज्ञ होना, हमारे यहाँ पर तुलसी इत्यादि पुष्पों से भगवान का अभिषेक होना। तो लगातार प्रकृति मेरे पूजन में जुड़ी हुई है, लेकिन हम नुकसान, विनाश कितनी तेजी से कर रहे हैं, इस पर चिंतन करना होगा। जो मेरी माँ है, जो मेरी आराध्या है, जो एक शक्ति है, और वह नवरात्रा में हम उसी का पूजन करते हैं, उसी माँ का, उसी शक्ति का पूजन करते हैं, तो फिर ये राक्षस कैसे हमारे घरों में, ये पॉलीथिन रूपी राक्षस, ये जिंद, ये कैसे हमारे घरों में आता है, इस पर विचार करना है। और अगर आ भी जाता है उसको रोकना है और इस भूत को इसमें बंद करना है, ऐसा आग्रह बार बार है। और हम ये भी कहेंगे कि जिस प्रकार से भगवान राम चित्रकूट की पावन भूमि पर प्राकृतिक जीवन यापन किए हैं, वैसा मेरा सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तों से और पूरे संपूर्ण देशवासियों से मेरा आग्रह है कि वो किसी धर्म का है, किसी मजहब का है, मेरे राष्ट्र में अगर रहता है, वो धरती पर अगर रहता है, इस पृथ्वी पर अगर रहता है, संपूर्ण पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के ऐसा मैं कहता हूँ। और मैं भिक्षा में ऐसे ये मांगता हूँ कि प्रकृति माँ सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि हमको हवा मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, पृथ्वी पर आप नहीं रहते हैं, हम केवल रहते हैं, अग्नि आपको मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी, नहीं, प्राणी मात्र को जो पंच तत्व हैं वो सबको बराबर हैं। उन्हीं पंच तत्वों से मेरा भी शरीर बना है और उन्हीं पंच तत्वों से और लोगों का भी बना है, सारे लोगों को। तो वो तो माँ सबकी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति में, मेरी हिंदू संस्कृति में यह पूज्य मानी गई है, इसका देवी का स्वरूप माना गया है, माँ का स्वरूप माना गया है। इसीलिए हम सारे लोगों को इस बात को समझना होगा कि यह माँ है, माँ के साथ कैसा व्यवहार हमको करना चाहिए, ये बात मूल है। भगवान राम ने प्रकृति माँ की पावन गोद में रह करके 12 वर्ष चित्रकूट में बिताए। कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं था, प्रकृति में ही पूरा जीवन यापन किया। और ऐसे ही भगवान राम ने वृक्षारोपण करते गए, जिस स्थान पर भगवान रहे, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। और इसके बाद आगे की यात्रा बढ़ी तो भगवान राम नासिक होती हुए लंका तक की यात्रा में भगवान गए। लेकिन हमको उनसे, उनके यह पावन चरित्र से, उनके यह इस आदर्श चरित्र से कुछ सीखना होगा कि भगवान राम का यह देश है, भगवान राम ने क्या किया, इनके पावन चरित्र से हमको सीख मिलती है। और सारे लोगों से हम यह अपेक्षा रखेंगे कि जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कितनी बड़ी महिमा पर्यावरण की है, प्रकृति माँ की है। अनेक पुराणों में वर्णन है कि हमको
पीपल के वृक्ष लगाने से क्या मिलता है, वट के वृक्ष को लगाने से क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें, जल का कितना बड़ा महत्व है, इतनी सारी चीजें शास्त्रों में लिखी है। क्या कभी हमने ये सोचा था कि पन्नी भी ये आएगी, ये भी राक्षस मेरे बीच में आएगा? लेकिन वर्तमान की जो बिगड़ी हुई संस्कृति है, हम उसको संस्कृति नहीं कहेंगे, एक पाश्चात्य संस्कृति, उनके पास कोई भी चीज का विकल्प नहीं, उन्होंने उसी चीज को मूल मान रखा है, वो उसी पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से, क्योंकि मेरा देश विश्व गुरु के रूप में है और सारे लोग यहाँ से ही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, और मेरा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना मान करके सारे लोगों को संदेश देता है। तो यह जो बीच में मेरे राक्षस आया है, इसका विनाश हम सबको मिलकर के करना होगा, इसको इसी प्रकार से रोकना होगा। इको वृक्ष सिस्टम सारे लोगों को अपनाना होगा। अपने घर से जब शुरू होगा तो हमें ये लगता है गेहे गेहे जने जने तक यह पहुंचेगा। मेरे बड़े बड़े जितने भी मठ मंदिर हैं, उनके माध्यम से जब ये बात पहुंचेगी भक्तों तक कि मंदिर में प्लास्टिक का प्रयोग बंद हो गया है, मंदिर में पूजन सामग्री में कोई भी पन्नी नहीं आएगी, पॉलीथीन नहीं आएगी, यह संदेश मठ मंदिरों के माध्यम से जावे, पूज्य साधु संतों के माध्यम से जावे, हमारे जो इससे जुड़े हुए सारे भक्त हैं उनके माध्यम से जावे, और उनसे जुड़ा हुआ बाजार है। हम देखते हैं जो भी मठ मंदिर है उनके समीप में एक बड़ा बाजार होता है जहाँ पर पूजन ही सामग्री प्राप्त होती है। तो मेरी पूजन सामग्री बाजार अथवा मंदिर में कोई भी ऐसी सामग्री ना हो जो बाजार में श्रद्धालुओं को मिले और फिर वो मंदिर तक पहुँचे, इसको भी हमको ब्रेक करना होगा। तो हमें लगता है कि जब मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा रूप धारण करेगा, सकारात्मक सोच होगी, तो हमें लगता है पन्नी फिर यहाँ पर नहीं रह पाएगी, पॉलीथीन, ये प्लास्टिक यहाँ पर नहीं रह पाएगी, और मेरा देश एक ऐसा देश होगा, सबसे समृद्धशाली देश होगा कि जो बिल्कुल इस प्रदूषण से दूर होगा। हम जिस प्रकार से पहले हिष्ट पुष्ट थे वैसे ही रहेंगे। सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति मेरा स्वास्थ्य है। जब मेरा स्वास्थ्य ही प्रभावित हो जाएगा, मेरा जीवन ही खतरे में हो जाएगा, तो फिर कैसे ना मेरा राष्ट्र चलेगा, ना मेरी संस्कृति रहेगी, और हम सबसे कमजोर होंगे। उसी प्रकार से आज जो कोरोना काल है, तो मेरा भारत, देखो आयुष मंत्रालय को मान्यता देनी पड़ी और सारे लोगों को ये कहा गया कि हम गर्म पानी और काढ़ा पिएंगे, प्रकृति के साथ जीवन यापन करेंगे। अच्छा, ये जड़ी बूटी कहाँ से आएगी जब हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे? लगातार पन्नी का पहाड़ हम ढेर बनाते जाएंगे, तो फिर मेरा जीवन खतरे में रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा जीवन खतरे में अभी भी है और आगे भी रहेगा अगर मैंने विचार नहीं किया। तो हमें सारे लोगों को विचार करना होगा। आज जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंता की, और पूरे देश में लगातार बैठकों का क्रम सोशल मीडिया के माध्यम से जारी है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और अपने अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं, और मैं और भी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप ऐसे प्रयोग करें तो वीडियो जरूर अनुभव के भेजें और कुछ पिक्चर्स भी भेजें। लोगों के अंदर जन जागरण होगा ना, तो लोग जरूर चेतेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि सबके घर में उपलब्ध है। पॉलीथीन किसके घर में नहीं होगी?
पॉलीथीन हर जगह, ये ऐसा राक्षस, ऐसा जिंद है कि ये सबके घरों में पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुका है और रोज जाता है। तो हमें हमारी जैसी पूर्व में संस्कृति है उसको ही अपनाना होगा। हमें प्रकृति से जो प्रदत्त संसाधन है उनका हम प्रयोग करें। जो मैंने जिनका निर्माण किया है प्लास्टिक के द्वारा जो बनाए गए हैं, उन संसाधनों का प्रयोग हम बहुत कम करें। हम जो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करना होगा, वैसे ही हम सारे लोगों से आग्रह करेंगे कि हमको सिंगल यूज प्लास्टिक तो बिल्कुल ब्रेक करनी होगी। हमें जो हम मठ मंदिरों में या कहीं पर बड़ा आयोजन करते हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि प्लास्टिक से बनी सामग्री पंगत में ना हो, भंडारे में ना हो। जैसे प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की पत्तल दोना, ये मेरे किसी भी खान पान में प्रयोग में ना आवे। और प्लास्टिक में कभी भी कोई भी व्यक्ति गर्म चीज कभी ना पिए। ये बात बिल्कुल नोट रखनी होगी आपको कि आज जो मेरी शरीर की क्षमताएं कम हो रही हैं, प्लास्टिक में ना चाय पिएं, प्लास्टिक में ना गर्म पानी पिएं, ना प्लास्टिक में काढ़ा पिएं, ना कोई भी सामग्री ऐसी आपको प्लास्टिक में नहीं लेनी, मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। और वही जो गिलास हम पी करके फेंक देते हैं तो अन्य जानवर खाते हैं, मेरी गौ माता खाती है। कितना बड़ा हम अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा हम पाप कर रहे हैं, ये बात मेरे ध्यान में होनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से लगातार के क्रम में रोज ही नित्य ही मेरे स्वभाव में जो प्लास्टिक बसी हुई है उसको दूर करना होगा। इसको इस भाव से मानना होगा कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं, अपराध न करूंगा और न किसी को करने दूंगा, और कहीं हो रहा होगा ना देख पाऊंगा। ऐसी हमको क्रांति लानी होगी, पूरे समाज में मुझे ऐसी क्रांति लानी होगी। मेरे शास्त्रों में जैसे प्रकृति का वंदन है, प्लास्टिक का बंधन करना है और प्रकृति का वंदन करना है, धरती माँ का वंदन करना है। ऐसा सूत्र लेकर के यह मंत्र है, यह मंत्र सारे लोगों को लेना है। और यह सन्यासी होने के कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे शास्त्रों में, रामायण में और मेरी गीता में, मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक श्लोक हैं, अनेक मंगलाचरण हैं। मंगलाचरण में भगवान की वंदना की है, मेरे आगे प्रसंगों में प्रकृति की वंदना की है। और सारे लोग सबसे पहले प्रकृति का ही वंदन करते हैं। मेरा जब मंगलाचरण प्रारंभ होता है तो वो प्रकृति से ही प्रारंभ होता है, चाहे वो गोबर के माध्यम से लीपा जाए, गोबर के गौरी गणेश बने, पंचगव्य से स्नान हो, और मेरी प्रकृति चाहे जल वरुण देवता हो, चाहे सूर्य भगवान हो, चाहे अग्नि देवता हो, 5 तत्वों को मिला करके ही उनकी पावन उपस्थिति में मेरा मंगलाचरण होता है, मेरा पूजन प्रारंभ होता है। हम सूर्य को नित्य जल चढ़ाते हैं और तुलसी माता में जल देते हैं। तो मेरी संस्कृति, मेरी पूजन पद्धति प्रकृति वंदन ही है। इसीलिए हम सारे लोगों को प्रकृति वंदन करना है और फिर इसका बंधन करना है, पॉलीथीन प्लास्टिक का बंधन करना है। मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा और मैं इसी तरह सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पेज के माध्यम से लगातार आपके बीच में उपस्थित होऊंगा जब जब भी जैसी सूचना मिलेगी। और मैं आपसे यही बार बार आग्रह भी करता रहूंगा कि इस जिंद को हमको इको वृक्ष सिस्टम के माध्यम से अपने अपने घरों में, बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल उपाय है, वर्तमान में आपको ये करना ही है, तभी इस जिंद से निजात मिलेगी। तो मैं आप लोगों से
इस पेज के माध्यम से जुड़ा और इस सन्यासी भेष होने के कारण मैं आग्रह पूर्वक सारे लोगों से कहता हूँ कि इस राष्ट्र को बचाना है इस संकट से। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से इको वृक्ष आपको लगातार अपनाना होगा। इसी क्रम से अगर हम बराबर कार्यरत रहेंगे, मेरे वो चीज स्वभाव में आएगी, तो जरूर पूरा राष्ट्र एक दिन इस पन्नी से मुक्त होगा। मेरा देश समृद्धशाली गौरवशाली होगा। मेरी भारत माता की शक्ति और बहुत अधिक बढ़ेगी। मेरी भारत माता बलवान होगी और मेरा जीवन सुरक्षित होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सभी को जय श्री सीताराम, नमस्कार, जय माता की। आज चैत्र नवरात्रि की द्वितीया है और सारे लोगों को मैं चैत्र नवरात्रि माँ की तरफ से, प्रकृति माँ की तरफ से सारे लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और कामतानाथ चित्रकूट की पावन भूमि से मैं कामतानाथ जी की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। कामतानाथ जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और हमें इस पर विचार करना होगा और प्रकृति को बचाना है। तो हमको ये पॉलीथीन बंधन और धरती माँ वंदन